अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट ऑन करना है। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो डायोड की वीआई कर्व्स को देखेंगे। अच्छा, डायोड की वीआई कर्व से पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डायोड बेसिकली हमारे पास क्या होता है। डायोड जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसको हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। डायोड बेसिकली ये करता है कि करंट को सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करने की को अलाउ करता है। जो डायोड है ये बेसिकली हमारा टू टर्मिनल डिवाइस है। ये बेसिकली सिंबल होता है हमारे पास डायोड का। इसके बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास, एनोड और कैथोड। एनोड हमारा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कैथोड है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। आगे आप सर्किट्स बेसिकली यूज़ करोगे, हर सर्किट में बेसिकली इसी सिंबल से डायोड को शो किया होगा। ये जो टर्मिनल होता है इसको हम, ये पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास नेगेटिव होता है। और प्रैक्टिकली जो हम बेसिकली लैब में जब हम जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करेंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास ऐसा डायोड होता है। ये जो सिल्वर साइड है ये बेसिकली कैथोड होती है, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। और जो जो पॉजिटिव साइड है ये एनोड है डायोड की। अच्छा, डायोड के बेसिकली दो रीजन होते हैं जिसमें ये बेसिकली ऑपरेट कर रहा होता है। एक को कहते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है रिवर्स बायस। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायोड बेसिकली हमारे पास क्या, डायोड को हम पीएन जंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, एनोड पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बेसिकली, ये आप सपोज कर लीजिए डायोड है, ये इसका बेसिकली एनोड टर्मिनल है और ये इसका कैथोड टर्मिनल है। ये पीएन जंक्शन, ये इंटरनली डायोड को दिखाया गया है कि ये डायोड होता है हमारे पास। अच्छा, अब पी में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एफएससी में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा पीएन जंक्शन को। पॉजिटिव साइड पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मेजोरिटी का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा तादाद में हमारे पास चार्जेस हैं, और इसमें कुछ हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, नेगेटिव। और इस तरह जो एन टाइप होता है हमारे पास, इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम होल्स भी कह देते हैं। होल्स की ये भी हम डेफिनेशन कहते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम होल का नाम दे देते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं चार्जेस, वो क्या कर रहे होते हैं आपस में, अब अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं। तो इनके अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक लेयर बन जाएगी इसके सेंटर में, जिसको हम डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं, और इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कह रहे होते हैं। अच्छा, ये तो था डायोड हमारे पास। अब फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस जो है वो मोड क्या होता है हमारे पास। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि अगर तो बैटरी, हम क्या करते हैं कि बैटरी अप्लाई कर देते हैं डायोड के ऊपर। अगर तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा जो पी टाइप के साथ कनेक्ट है, मीन्स के एनोड के साथ कनेक्ट है। बैटरी का पॉजिटिव अगर जो डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट हो, और बैटरी का नेगेटिव जो है वो डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, कैथोड के साथ, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कह देते हैं फॉरवर्ड बायस। अच्छा, अब जैसे ही हम बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, जो हम कन्वेंशनल करंट ले रहे होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। इस तरह ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि रिपल्शन की वजह से ये जो लेयर डिप्लीशन जो लेयर है, इस पे जो है वो दबाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, दबाव पड़ते पड़ते ये हमारे पास श्रिंक हो जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ये ब्रेक होगी तो क्या होगा कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो डायोड होता है वो बेसिकली हमारे पास दो बेसिक मटेरियल से बना होता है।
या तो डायोड हमारा सिलिकॉन के मटेरियल से बना होता है या हमारा जर्मेनियम के। अगर तो आपका सिलिकॉन डायोड है, ठीक है, तो उसके लिए जब हम अगर हम 0.7 वोल्टेज होता है ब्रेक, जिससे हमारा ये जो डिप्लेशन लेयर है ये हमारी ब्रेक हो जाती है। अगर तो हमारा 0.7 है या 0.7 वोल्टेज से आपने ग्रेटर कर दिया है, तो डायोड में क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और 0.7 से पहले क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा डायोड में से। और दूसरा मटेरियल हमारे पास होता है जर्मेनियम का। अगर तो आपका डायोड जो है वो जर्मेनियम के मटेरियल से बना हुआ है, तो उसके लिए जो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ 0.3 वोल्टेज चाहिए। जैसे 0.3 वोल्टेज ये उससे एक्सीड करेगा तो डायोड में जो है वो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायोड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा करंट को। ये तो था हमारे पास फॉरवर्ड बायस मोड डायोड का। अब दूसरा हमारे पास होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, अब ये हमारे पास क्या पीएन जंक्शन है, जो डायोड है हमारे पास, ये नोड है और ये कैथोड है। अगर तो बैटरी का पॉजिटिव डायोड का नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो और बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, मीन्स के ऑपोजिट हो, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो इस कन्फिग्रेशन को हम नाम दे देते हैं रिवर्स बायस कन्फिग्रेशन डायोड की। अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है डायोड। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या हो रहा होता है, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एन टाइप है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये अट्रैक्शन करेंगे आपस में, ठीक है। इस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है ये हमारे पास वाइड होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और अगर तो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा कि लेट्स सपोज हमने मतलब 1000 या 500 से अबव अगर हम वोल्टेज दें, मीन्स काफ़ी ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करें, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी हमारे पास। तो जैसी ब्रेक होगी तो हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में हमारे पास जो है वो करंट ज़ीरो होगा। कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ माइक्रो या कह लो पिको फैराड में करंट जो है वो फ्लो करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अच्छा, अब अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये डायोड हमारा एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट कैसे एक्ट करेगा, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो नहीं कर रहा होता, जहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस आई हो, मीन के इन्फिनिट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आपके इन्फिनिट हो तो आपका वहाँ करंट क्या होगा, वो जीरो होगा। V इज इक्वल टू आई आर से आप लोग देख सकते हो। तो अगर तो करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, वहाँ से करंट हमारा फ्लो ही नहीं कर सकता। इसी तरह फॉरवर्ड वाइस में हमारे पास क्या होता है कि 0.7 के बाद अगर सिलिकॉन का मटेरियल है, तो 0.7 के बाद वो रीजन ब्रेक होगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड वाइस में डायोड जो है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ये तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड्स की। जो आइडियल डायोड होता है ना, वो तो जो फॉरवर्ड वाइस में एक्ट कर रहा होता है एज अ शॉर्ट सर्किट ही एक्ट कर रहा था, उसमें कोई मीन्स से ब्रेक डाउन नहीं होता है, जीरो पे बेसिकली जैसे ही वोल्टेज स्टार्ट होगा तो हमारा वो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, कुछ ये प्रिकॉशंस हैं आपकी लैब की, ठीक है। फर्स्ट क्या, डू नॉट यूज़ करंट मीटर इन पैरेलल, मीन्स के एम मीटर को हम लोग जो है वो पैरेलल में यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है कि एम मीटर जो है वो इसकी उसकी हम लोग जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो रखते हैं। लो क्यों रखते हैं, ताकि वो मैक्सिमम करंट जो है वो हमारा मेजर कर सके, ठीक है। सीरीज़ में हम इसलिए इसको ऐड करते हैं कि सीरीज़, ताकि जो हमारा करंट है वो मैक्सिमम जो है वो हम मेजर कर सकें,
ठीक है, इसलिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो रखी जाती है। अच्छा, अगर तो हम इसको पैरेलल में जो है वो लगा देते हैं, तो भी होगा क्या कि हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कैसे होगा कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होती है। लो का इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि वहाँ करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो आपको पता है करंट जो है वो ईजिएस्ट पाथ चूज़ करता है फ्लो करने के लिए। तो करंट जो है वो सारा का सारा एमीटर में से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे एमीटर में से फ्लो करना स्टार्ट होगा तो वहाँ आपका एक्ट करेगा ये एज अ शॉर्ट सर्किट। तो यही वजह है कि हम लोग जो है वो करंट मीटर जो है या इसको एमीटर भी हम कह लेते हैं, इसको हम पैरेलल में नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके बाद क्या, ऑलवेज ब्रेक द सर्किट वाइल मेजरिंग करंट। ये तो आप लोगों को पता है कि करंट को हम हमेशा जो मेजर करते हैं हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, फिर हम करंट को मेजर करते हैं। क्योंकि सीरीज़ में हमने ऐड करना है ना, सीरीज़ में हम लोग जो है वो मेजर कर रहे होते हैं करंट, इसलिए हमें जो है वो सर्किट को पहले ब्रेक करना पड़ रहा होता है, फिर हम लोग जो है वो करंट को मेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर डू नॉट यूज़ वोल्ट मीटर इन सीरीज़। अच्छा, वोल्ट मीटर को हम सीरीज़ में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वोल्ट मीटर की बेसिकली हम लोग जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रखते हैं। हाई क्यों रखते हैं, ताकि हम मैक्सिमम जो है वो वोल्टेज मेजर कर सकें। जितनी आपके पास हाई रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा बेसिकली उसके ऊपर ड्रॉप आएगा। ये तो आपको सब लोगों को पता है। तो इन्फिनिट डिस्टेंस होगी तो मैक्सिमम ड्रॉप बेसिकली आएगा उसके अक्रॉस। तो अगर तो हम वोल्ट मीटर को सीरीज में ऐड कर देते हैं, तो सीरीज में इन्फिनिट डिस्टेंस अगर आपकी होगी तो बेसिकली वहाँ ये एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। मीन्स कि अगर आप सीरीज में ऐड कर लेते हो अपने वोल्ट मीटर को तो आपका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर ओपन होगा तो वहाँ से आपका सर्किट ही बेसिकली आपका ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको पैरेलल में ऐड कर रहे होते हैं वोल्ट मीटर को। पैरेलल में इन्फिनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है मैक्सिमम, वो आपका जो है वो वोल्ट मीटर के क्रॉस आएगा। तो वोल्ट मीटर जो है वो आपका वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है उसको इसको मेजर कर लेगा। ये वजह है कि हम वोल्ट मीटर को इसलिए सीरीज में नहीं जो है वो ऐड कर सकते। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग टू सर्किट मेजर द वोल्टेज ऑफ सोर्स। अच्छा, अब आपने सर्किट को अप्लाई करने से पहले क्या करना है, पहले वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज मेजर कर लेना कितना आ रहा है। अच्छा, आगे इक्विपमेंट है जो बेसिकली आप लोग यूज़ करोगे लैब में। फर्स्ट क्या, डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है, वो आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डीएमएम यूज़ करोगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग जो है करंट और वोल्टेज और ओहम रेजिस्टेंस की जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड वो मेजर करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद है डायोड होता है आपका, ठीक है, रेक्टिफाइड डायोड 1N4007। ये बेसिकली नंबर होता है डायोड का। तो इस नंबर का बेसिकली डायोड हम इस लैब में यूज़ करेंगे। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट पे क्या, ब्रेडबोर्ड यूज़ करोगे आप लोग। अच्छा, अब डायोड की कुछ वीआई कर्व की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डायोड की वीआई कर्व होती है। अच्छा, वीआई कर्व में बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमारे पास बेसिकली क्या वोल्टेज होती है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। एक्स एक्सिस में हमारे पास ये जो वोल्टेज है ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे आपके पास फॉरवर्ड करंट है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में जो करंट है ये रिवर्स करंट है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव में वोल्टेज है ये हमारे पास क्या है, रिवर्स वोल्टेज है। चलो, इनिशियली आप लोग सपोज करें कि आपका हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में बेसिकली क्या होगा, जैसा कि हमने पहले देखा, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का जो नेगेटिव है वो अगर डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो फॉरवर्ड बायस में लेट्स सपोज हमने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो ज़ीरो से हमने 0.1 किया, 0.2 किया, तो हम बेसिकली यहाँ लाई कर रहे हैं इस रीजन। तो जैसे ही हमारा वोल्टेज, अगर तो सिलिकॉन जो मटेरियल का डायोड है, तो 0.7 के बाद बेसिकली क्या हुआ कि हमने वोल्टेज को जैसे इंक्रीज़ किया तो हमारा करंट भी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। लीनियरली फिर हमारा जो है वो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा 0.7 वोल्टेज के बाद। इनिशियली क्या होगा, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपके पास कुछ करंट आएगा, मिली एम्पेयर में कुछ ना कुछ करंट आएगा यहाँ आपके पास, ठीक है। फिर जैसे ही आप 0.7 से एक्सीड करते हो तो आपका जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। इस तरह अगर आपका जर्मीनियम का मटेरियल है तो उसके लिए आपका 0.3 वोल्टेज होगा,
इस पॉइंट को हम लोग जहाँ से को कहते हैं कट इन वोल्टेज कहते हैं, 0.7 वोल्टेज को, जहाँ से बेसिकली कंडक्शन स्टार्ट हुई है हमारे डायोड को, इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। इसको एक और हम नाम देते हैं नी वोल्टेज का, इसको नी वोल्टेज भी हम लोग कहते हैं। लेकिन स्लैब में जो बेसिकली हम डायोड यूज़ करेंगे वो सिलिकॉन बेस्ड डायोड है, जिसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो हमारे पास 0.7 है। अच्छा, उसके बाद आप सपोज कर लें आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में जैसा कि आप रिवर्स बायस में बेसिकली क्या होता है कि अगर डायोड का पॉजिटिव जो है वो जो बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, इस तरह बैटरी का जो पॉजिटिव है वो डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो उसको हम रिवर्स बायस बेसिकली कह देते हैं। तो उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज कि इनिशियली आपने वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आपका करंट ही फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आपके पास करंट आएगा माइक्रो एम्पेयर में या पिको एम्पेयर में करंट आएगा, बहुत कम करंट आएगा, मोस्टली माइक्रो में आ रहा होता है करंट। तो तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जब आपने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कर दिया है, तो क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज है, जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीन्स का डायोड ख़राब हो जाएगा। तो उस वोल्टेज जिसके बाद बेसिकली बैरियर जो है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, उस वोल्टेज को हम एवलाउंच उस ब्रेक डाउन को बेसिकली हम एवलाउंच ब्रेक डाउन कहते हैं, जिसके बाद हमारा डायोड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो हमारा 500 या 1000 के करीब जाके जो है वो ब्रेक डाउन अचीव होता है। लेकिन जो लैब में हमारे पास सप्लाई है वो हमारे पास 0 से 30 वोल्ट तक की जाती है, तो हम उसका ब्रेक डाउन जो है वो अचीव नहीं कर सकते लैब में। उसके लिए हमें जो 1N4007 है, इसका बेसिकली हमारे पास 1000 ब्रेक डाउन वोल्टेज है। इसका 1000 वोल्टेज से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, शार्पली जो है वो करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस पॉइंट के बाद बेसिकली करंट जो है वो ये डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये बेसिकली हमारी जो है वो डायोड की वही कर्व है। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को देख लिया था, डिटेल के साथ हम देख चुके हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि डायोड हमारा जो है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा होता है फॉरवर्ड बायस में। 0.7 वोल्टेज से जैसे एक्सीड करेगा तो हमारा डायोड में करंट की फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। और जो रिवर्स बायस है उसमें हमारा डायोड जो एक्ट करता है एज अ ओपन सर्किट। बाकी हमने डिटेल के साथ देख लिया है फॉरवर्ड और रिवर्स का सर्किट के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डायोड टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बेसिकली डायोड को टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि जो हमारा डायोड है वो किस मटेरियल का है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, और इसका फॉरवर्ड बायस जो है वो डायोड कैसे होगा और रिवर्स बायस कैसे होगा, हम डायोड टेस्ट करके बता सकते हैं। अच्छा, और इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने डीएमएम को जो है वो ओहम मीटर पे सेट कर देना। ठीक है, जैसे आप ओहम मीटर पे सेट करोगे, ठीक है, तो अब यहाँ आपका डायोड क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। लेट्स सपोज आपने क्या किया है कि जो आपकी प्रोब्स हैं, पॉजिटिव प्रोब को आपने एनोड के साथ कनेक्ट किया है डायोड की, और जो नेगेटिव प्रोब है ठीक है, उसको आपने कैथोड के साथ कनेक्ट किया है, जहाँ जो बेसिकली सिल्वर पार्ट है। ठीक है, तो अगर तो आपने कनेक्ट किया है तो अगर आपके पास वोल्टेज जो है वो शो कर रहा है 0.7, इसका मतलब क्या, ये फॉरवर्ड बायस है। मीन्स के उस 0.7 से भी आपको ये शो हो जाएगा कि आपका जो डायोड है वो सिलिकॉन मटेरियल का है। अगर तो आपने जो है वो कनेक्ट करके देखा, अगर आपको 0.3 वोल्टेज आ रहा है तो आपका जो डायोड है वो जर्मेनियम मटेरियल का बना हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हो डायोड टेस्ट से कि हमारा जो डायोड है वो किस मटेरियल का है। अगर 0.3 वोल्टेज वो फॉरवर्ड भी फॉरवर्ड देगा तो वो आपका जो है वो जर्मेनियम का है, अगर 0.7 देगा तो आपका सिलिकॉन का है।
उसके बाद अगर आप क्या करते हो कि जो पॉजिटिव प्रोब है, ठीक है, उसको आप कनेक्ट करते हो कैथोड के साथ, नेगेटिव को करते हो एनोड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जो डायोड है, जो आपका ये होम मीटर, ये आपको ओएल शो करेगा। ओएल क्या है? ओपन सर्किट बेसिकली शो करेगा, आउट ऑफ लिमिट शो करेगा। क्योंकि रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होती है? इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है। इन्फिनिट रेजिस्टेंस, अब जो ये जो डायोड आप लैब में यूज़ करोगे, इसकी रेंज होती है आपके पास मेगा ओम तक। तो ये बेसिकली मेगा ओम से भी एक्सीड कर गया। तो इसका मतलब क्या, आउट ऑफ लिमिट हो गया। तो यही हमने बेसिकली देखा था कि डायोड जो रिवर्स पास में हमारा एक्ट कर रहा होता है एज ओपन सर्किट। तो अब डायोड को यूज़ करने से पहले आप लोगों ने ये टेस्ट कर लेना डायोड का। अगर तो आपका ये वोल्टेज ठीक नहीं आ रहा, आपने फॉरवर्ड में किया है, आपका 0.7 नहीं आ रहा, कुछ और वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब वो डायोड आपका ख़राब हुआ है या कोई मसला हुआ है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, हम यूज़ करने से पहले उसका टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम सिंपली जो है वो उस कंपोनेंट को आगे सर्किट में यूज़ कर लेते होते हैं। अच्छा, अब ये हमारा डायोड की डेटा शीट है। अच्छा, कोई भी कंपोनेंट है ना आपका, तो हम उसके डेटा शीट से उसको पढ़ सकते हैं। हर कंपोनेंट की एक डेटा शीट होती है, उसमें उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो वोल्टेज है, उसका जो करंट उसको कितना रिक्वायर्ड है, उसको कितना वोल्टेज चाहिए, कितने वोल्टेज किस रेंज तक हम उसको वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कितना करंट बियर कर सकता है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है। तो हर कंपोनेंट की हम डेटा शीट, उसको यूज़ करने से पहले हम उसका डेटा शीट पढ़ लेते हैं, पढ़ते होते हैं बेसिकली। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये बेसिकली जो हम यूज़ करने लगे हैं ये बेसिकली है क्या, इससे कितने टर्मिनल हैं, और कितना इसका वोल्टेज और करंट सारा हम लोग देख लेते हैं, पावर कितनी इसको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, डेटा शीट बेसिकली गिवन है 1N4001 से लेकर 7 तक, ये सीरीज़ हमारे पास होती है डायोड की। तो जो हम बेसिकली स्लैब में यूज़ करेंगे वो हमारे पास है 1N4007। ये वाला डायोड हम यूज़ करेंगे लैब में। तो इसका जो पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ये कह लो डीसी ब्लॉकिंग, इसको वोल्टेज भी हम कह रहे होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है, कि वो वोल्टेज है जिसके बाद हमारा जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर हम 1N4001 डायोड यूज़ करें, तो उसका बेसिकली हमारे पास 50 वोल्ट होता है ब्रेक डाउन। 50 वोल्ट के बाद अगर हम 50 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो डायोड हमारा ख़राब हो जाएगा, उसका बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा डायोड का। इसी तरह 1N4002 है, ठीक है, इस तरह 3 है, सबके वोल्टेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। और जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे वो हमारा 1N4007 है, जिसका हमारे पास 1000 वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज है हमारे पास। तो अब हम हमारे पास जो सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई, वो हमारी मैक्सिमम जो है वो 0 से 30 वोल्ट तक वेरी हम कर सकते हैं उसको। तो हम जो है वो इसके ब्रेकडाउन को अचीव नहीं कर सकते। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर एम एस रिवर्स वोल्टेज। अब इसी वोल्टेज को अगर हम आर एम एस में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारे पास वोल्टेज होते हैं। तो आर एम एस हम कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है, वी पीक डिवाइड बाई अंडर 2 से हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं आर एम एस में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, एवरेज रेक्टिफाइड आउटपुट करंट। अच्छा, अब इसका जो मैक्सिमम हमारे पास डायोड है वो 1 एम्पेयर का करंट जो है वो मैक्सिमम बियर कर सकता है। 1 एम्पेयर से अगर ज़्यादा होगा तो डायोड हमारा बंद हो जाएगा। इस तरह हमारे पास फॉरवर्ड जो है वो सर्च करंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है साइन, जब हम एसी जो है वो डायोड को हम एज अ एसी यूज़ कर रहे होते हैं, मीन्स के अल्टरनेटिव अगर हम सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमारा 30 एम्पियर तक करंट जो है वो ये बियर कर सकता है एसी के केस में। इस तरह ये फॉरवर्ड वोल्टेज है हमारे पास 1 वोल्ट तक बेसिकली होता है, मीन्स के 0.7 से लेकर 1 वोल्ट तक फॉरवर्ड वोल्टेज हमारे पास होता है। उसमें डायोड जो है वो उसके बाद कंडक्शन बेसिकली स्टार्ट कर देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम जो है वो एज अ रूम टेम्परेचर, बेसिकली हम रूम टेम्परेचर भी काम कर रहे होते हैं। रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है 25 सेंटीग्रेड। अगर तो हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो पीक रिवर्स वोल्टेज जो हमारा मैक्सिमम जा सकता है वो 5 वोल्ट तक जा सकता है, सॉरी 5
माइक्रो एम्पेयर तक जा सकता है। मीन्स को जो आपका रिवर्स वोल्टेज है डायोड को, जब हम रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो मैक्सिमम ये करंट दे सकता है 5 माइक्रो एम्पेयर। अगर 5 माइक्रो एम्पेयर से एक्सीड होगा तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे डायोड का। इस तरह अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, रूम टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड कर दिया, तो उसके तो ये 50 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास जंक्शन कैपेसिटेंस होती है, वो आपके पास जो 15 और 8 पिको फैराड तक हो सकती है, जो कैपेसिटेंस है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि थर्मल रेजिस्टेंस जंक्शन है, ठीक है। ये पावर बेसिकली कुछ रेटिंग बताई हुई है, पावर रेटिंग बताई हुई है। इसके अलावा टेम्परेचर की रेटिंग बताई हुई है, -65 से 150 सेंटीग्रेड तक हम जो है वो इस टेम्परेचर के बिटवीन जो है वो इस डायोड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर 150 से हमारा टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो डायोड हमारा बंद हो जाएगा। इस तरह -65 डिग्री से अगर कम है तो डायोड हमारा वर्क नहीं करेगा उस कंडीशन में। उसके बाद ये मैक्सिमम रेटिंग्स लिखी हुई हैं। यही जो पैरामीटर था उसको लिखा हुआ है, पीक रिपीटिव रिवर्स वोल्टेज लिखा हुआ है, ठीक है, आरएमएस रिवर्स वोल्टेज लिखा हुआ है, और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को बताया हुआ है, ये पावर का बताया हुआ है कि फॉरवर्ड डिसिपेशन रेटिंग। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास। मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि आपके पास 0.7 होता है। ये बाकी आप लोगों ने पढ़ लेनी है जो भी। अच्छा, उसके बाद क्या है, कट इन वोल्टेज, डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस। कट इन वोल्टेज आपको पता है जो हमारे पास 0.7 होता है डायोड का। अब डीसी और एसी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होती है? डीसी रेजिस्टेंस डायोड की क्या होती है कि अगर हम डायोड जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दें फॉरवर्ड करंट से, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम डीसी रेजिस्टेंस कहेंगे डायोड की। और एसी रेजिस्टेंस क्या होती है कि अगर हम किसी भी कर्व में कोई भी दो पॉइंट ले लें, उस वो जो फॉरवर्ड वोल्टेजेस हैं उसके दो पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, इस तरह दो पॉइंट्स करंट का डिफरेंस ले लें, तो उसकी जो रेशो है, ठीक है, उसको हम आर डी डायनेमिक रेजिस्टेंस कह लें या ए सी रेजिस्टेंस कह लें, उसका नाम दे देते हैं हम लोग। अच्छा, प्रोसीजर उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, डायोड टेस्टिंग एंड डेटा शीट स्टडी, ठीक। अच्छा, अब आपने जो पीछे टेस्टिंग की है डायोड की यूजिंग डीएमएम टेस्ट यूजिंग ओम मीटर से, तो आपने जो है वो देख लिया है। ओम मीटर से आप लोग, ठीक है, डीएमएम के थ्रू क्या होगा कि आपने क्या करना है कि अपने जो डीएम है उसको वोल्ट मीटर पे सेट करना है, ठीक है। और जब आप फॉरवर्ड में चेक करोगे तो फॉरवर्ड में बेसिकली आपके पास कुछ ना कुछ वोल्टेजेस आएंगे जो कि 0.7 होंगे, ठीक है। और रिवर्स वाइस में क्या होगा, आपका ओ एल शो करेगा, ओपन सर्किट। इस तरह ओम मीटर में भी आपको मैंने बता दिया कि आपकी वैल्यूज फॉरवर्ड वाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि 0.7 ड्रॉप है तो उसके क्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो वो यहाँ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगी। और रिवर्स वाइस में वो क्या करेगा, ओवल शो करेगा, वो आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो आपने बेसिकली डेटा शीट को स्टडी किया, ठीक है, वो उन वैल्यूज़ को आपने जस्ट यहाँ जो है वो राइट कर लेना है। 3 डायोड दिए हुए हैं इसके, इनके वैल्यूज़ को आपने डेटा शीट से देख लेना है और यहाँ राइट कर लेना है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस डायोड करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब ये आपको सर्किट गिवन है, ठीक है। इस सर्किट को आपने जो है वो ब्रेड बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में लैब नहीं ले रहे, उन्होंने जस्ट क्या करना है कि इसकी सिमुलेशन कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन डायोड के, जिसमें हमारे पास डायोड का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और डायोड का जो एनोड है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। मतलब नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्ट है। तो क्या मतलब है कि ये हमारा जो है फॉरवर्ड बायस है डायोड की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि आप पीछे से वोल्टेज को वेरी करना है और वोल्टेज और करंट्स लिख लेने हैं। ये अब आपने डीएमएम को यूज़ करना है, ठीक है। एक यहाँ आपने करंट को मेजर करना है, ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, वोल्टेज को मेजर करना है। सिमुलेशन में तो सिंपल आप जो है वो
डीएमएम को यूज़ कर लोगे, आपको पता है कि सीरीज़ में लगाओगे तो वो करंट मेजर कर लेगा, पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज मेजर कर लेगा। लेकिन जो है प्रैक्टिकली आपने लैब में करना है, वो आप लोगों को पता है कि आपको करंट कैसे मेजर करते हो सर्किट को ब्रेक करके आप लोग, ठीक है। वोल्टेज आप लोग कैसे मेजर करते हो उसके पैरेलल में, ठीक है, वो आप लोगों ने वैसे ही मेजर कर लेना। इस सर्किट को आपने ब्रेड बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़ीरो वोल्टेज से स्टार्ट करना है। अच्छा लेट्स सपोज ज़ीरो वोल्टेज है, ज़ीरो वोल्टेज पे आपने क्या करना है कि यहाँ वोल्टेज चेक कर लेना क्या आ रहा है। जो आप वो जो वोल्टेज होगा वो आपका वी फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। ज़ीरो पे वोल्टेज देख लेना है, ठीक है, वो अपने यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जो भी वोल्टेज आपका आ रहा है डायोड के क्रॉस, और जो करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से वो आपने लिख देना, ठीक है। आप 0.2 का इंटरवल ले लें, ज़ीरो के बाद 0.2 कर लें, फिर 0.4 कर लें, फिर 0.6 कर लें, 0.8 कर लें, सो ऑन। आपने 8 वैल्यूज़ लेनी है, लेकिन आपका जो वैल्यू 0.7 वाली वैल्यू होनी चाहिए। आप देखोगे 0.7 के बाद क्या होगा, डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप पॉइंट आपका फॉरवर्ड 0.7 से आपका एक्सीड करेगा तो आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आपका करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने 8 वैल्यूज़ ले लेनी है, इसको वेरी करते जाना है, ठीक है। आपने ठीक है 0.2 के इंटरवल से कर लें, 0.2 कर लें तो उस पर देख लें क्या वैल्यू आ रही है, फिर 0.4 करके देख लें क्या वैल्यू आ रही है फॉरवर्ड की, फिर 6 करके देख लें क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ आपने वैल्यूज़ वोल्टेज की लिखनी, इस तरह आपने फिर जो जो उन पॉइंट्स पर करंट आ रहा है वो आपने यहाँ लिख लेना है। अच्छा उसके बाद आपके स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, जो आपकी डीसी रेजिस्टेंस होती है, इसका ये आपके पास फार्मूला होता है वी फॉरवर्ड और आई फॉरवर्ड। सिंपल आप वी फॉरवर्ड और आई फॉरवर्ड करोगे तो आपके पास ये स्टैटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो सिंपल आपने उसकी वैल्यू लिख लेनी है। और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होती है आपकी, वो आपकी जो है वो हमने देख लिया है कि डिफरेंस होता है आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का, और उसके अगर हम रेशो कर लें तो उसको हम डायनामिक का नाम दे देते हैं। तो वो हम कैसे मेजर करोगे, आपने क्या करना है कि V2 माइनस V1 ओवर I2 माइनस I1, मीन्स के आपने फर्स्ट जीरो पे वैल्यूज फाइंड की, उसके बाद लेट्स सपोज आपने 0.2 पे की वैल्यू, तो 0.2 माइनस जीरो जो इसकी वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय जो करंट की यहाँ वैल्यू आ रही है, वो डिवाइडेड बाय जो जीरो पे आपकी करंट की वैल्यू है वो वाली वैल्यू। तो उनकी आपने रेशियो ले लेनी है, वो जो आपकी वैल्यू है कि वो आपकी क्या होगी, डायनामिक रेजिस्टेंस होगी। तो आपने एक ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी है ताकि आपकी ये लास्ट वाली डायनामिक वैल्यू भी आ जाए। अच्छा ये टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा तो फॉरवर्ड बायस में आपने जो भी इन पॉइंट्स को लेके आपका एक्स एक्सिस पे आपके वोल्टेज होता है, वाई पे करंट होता है, तो आपने यहाँ जो है वो कर्व को प्लॉट कर देना है, और आपने ऑब्जर्वेशन करना है कि उस कर्व से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। इनकी ऑब्जर्वेशन आपने लिख लेनी है कि फॉरवर्ड में आपका कैसे करंट फ्लो हो रहा है, किस कौन सा वोल्टेज के बाद आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, उससे पहले क्या इफेक्ट है, वो सारा आपने यहाँ जो है वो बता देना। जो भी आपने ग्राफ से ऑब्जर्व किया है वो आपने यहाँ लिखते हैं ना। अच्छा उसके बाद रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिवर्स का ये आपके पास सर्किट है, ठीक है, हमने के जस्ट बैटरी को रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस हो गया आपके पास। अच्छा उसमें आपको जो है वो वोल्टेज गिवन है 0, 2, 4, 6, ठीक है। इस पे आप लोगों ने आपने करंट फाइंड कर लेना है, ठीक है, आपका क्या करंट आ रहा है। आपने आपने जो है वो डीसी जो आपकी सप्लाई है उसको उतना सेट करना है कि आपका जो रिवर्स वोल्टेज है वो आपका ज़ीरो आ जाए। इस तरह अगर आपका 2 आ गया उस पर आपने करंट को देखना है, इस तरह आपका अगर 4 आ गया उस पर आपने करंट को देख लेना। इस तरह आपने जो है वो रिवर्स करंट को वैल्यूज देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इसी तरह जैसे आपने फॉरवर्ड में किया था वी ओवर आई करके स्टैटिक कर लेनी, इस तरह डायनामिक कर लेनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्पेसिफिकेशन है एवरेज स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जो आपके स्टैटिक बेसिकली रेजिस्टेंस आ रही है, पहले आपने कट इन वोल्टेज लिखना जो आपका 0.7 जिससे आपकी कंडक्शन स्टार्ट हुई है, जस्ट आपने अपने डायोड का वो वोल्टेज यहाँ लिख लेना जो भी आपका आ रहा है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में स्टैटिक रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी, जो एवरेज स्टैटिक रेजिस्टेंस मीन्स जो आपके स्टैटिक की वैल्यू आ रही है ना रिवर्स बायस में, ठीक है, उसका एवरेज ले लें वो लिख लें। इससे फॉरवर्ड बायस में जो आपकी वैल्यू आ रही है उसका एवरेज ले लेना वो लिख लें। इस तरह डायनामिक रेजिस्टेंस है उसका एवरेज ले लें, उसकी फॉरवर्ड वैल्यू लिख लें। इस तरह जो है वो रिवर्स बायस में जो डायनामिक है उसकी फॉरवर्ड वैल्यू लिख लें।
था। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो रिवर्स बायस है, ठीक है, रिवर्स बायस में डायोड की जो जो जैसा भी आपका ग्राफ आया उन पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करते हुए आपने जो है वो यहाँ हैंड से जो है वो प्लॉट कर लेना है ग्राफ। आप ऑनलाइन ग्राफ प्लॉटर से भी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, उसमें जस्ट आप एक्स और वाई एक्सिस से पॉइंट देते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ग्राफ को प्लॉट करके दे देता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेस्ट है कि आप अपने हैंड से खुद करें। उसके बाद जो भी आपने ग्राफ से ऑब्जर्व किया वो आपने लिख लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब। अच्छा, जो बेसिकली ऑनलाइन कर रहे हैं लैब, उन स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि जो ये सर्किट्स आपको गिवन है, इनकी आप लोगों ने जो है वो सिमुलेशन कर लेनी है। सिमुलेशन करने के बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनसे आपने जो है वो टेबल को फिल कर लेना है, ठीक है। उसी इस तरह ग्राफ को आपने हैंड से अपलोड करके उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। इस तरह ऑब्जर्वेशन जो भी आप राइट करोगे वो आपने उसके पिक्चर पेस्ट कर दें। आप यहाँ खुद जो है वर्ड में जो टाइप करके लिख लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। इसी तरह रिवर्स बायस के आपने लिख लेनी है ये वैल्यू सारा, और ये मैनुअल्स को कंप्लीट करके आपने जो है वो मुझे जो ऑनलाइन जो सबमिट करवा रहे हैं उन्होंने क्लासरूम पे मुझे सबमिट करवाना है। आपकी जो डेडलाइन है वो मैं क्लासरूम पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। वो उस डेडलाइन में आपने जो है वो मुझे मैनुअल सबमिट करवाना है ऑनलाइन। और जो बेसिकली कैंपस में लैब कर रहे हैं उनको मैं कैंपस में बता दूंगा कि आपकी जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो मुझे सबमिट करवाना है। जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वालों ने जस्ट ये वर्ड फाइल को कंप्लीट करके जो जो मैंने कहा है इस मैनुअल को कंप्लीट करने ये करके आपने ये वर्ड फाइल जो है वो मुझे सबमिट करवा देनी है क्लासरूम पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लासरूम पे, प्राइवेटली मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो तो कैंपस में उनको तो वो तो साथ साथ मुझसे पूछते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।